Hey everyone, मैं हूँ आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं AQ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। एक एक लफ्ज करके मुकम्मल स्पोकन इंग्लिश कोर्स करने का आज है चौथा दिन और आज हम सीखने वाले हैं WH फैमिली वर्ड्स का स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करना। दोस्तों, अगर हमें इंग्लिश में कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, किस वक्त इस तरह के सवाल पूछने हों तो हमें WH फैमिली वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। आपको ये तमाम अल्फाज इंग्लिश में क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। तो आइए दोस्तों, इन तमाम WH फैमिली वर्ड्स को इतनी अच्छी तरह से सीख लेते हैं कि हम इन्हें बआसानी अपनी स्पोकन इंग्लिश में और रिटन इंग्लिश में यूज़ कर सकें। हमारे साथ यूं ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए जल्दी से AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आने वाली इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस और इस कोर्स की बाकी क्लासेस की नोटिफिकेशंस हासिल करते रहें और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहें। चलिए दोस्तों, बिला ताखीर हमारे आज के सबक का आगाज कर लें। दोस्तों, कौन की इंग्लिश है हु, और इंग्लिश में सवाल पूछने के लिए ये सेंटेंसेस के शुरू में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर आपको एक और बात वाज़ेह करता चलूं कि हमेशा इसकी उर्दू कौन नहीं होती, ये चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिहाज से ये बदल सकती है। आपने सिर्फ इतनी कॉन्सेप्चुअल बात याद रखनी है कि जब भी हमें कोई काम करने वाले शख्स का नाम जानना हो, किसने वो काम किया है, ठीक है, कौन है वो जिसने वो काम किया है, तो हमें हु का यूज करना है। जैसे ये वाला सेंटेंस देखें, हु ओन्स दिस हाउस, ये घर किसका है। अब यहाँ पर लफ्ज़ है किसका, हम इसको चेंज करके इस तरह से भी कह सकते हैं, इस घर का मालिक कौन है। किसी काम के पीछे कौन शख्स है उसके बारे में जानना हो, यानी जवाब में हमें उसका नाम चाहिए हो, तो हम लफ्ज़ हु का यूज करेंगे। ओके, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे मजीद अच्छी लर्निंग हो जाएगी। दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर, हु इज एट द डोर। दोस्तों याद रखिए, हु इज को शॉर्ट करके हुज भी बोला जाता है। ठीक है, कैसे बोलेंगे, हुज। और हुज दो तरह के हैं, एक है WHOSE ये वाला हुज, और एक ये वाला। इसका मतलब है हु इज यानी कौन है, और इसका मतलब है किसका, किसके, किसकी, यानी यहां हम मलकियत के बारे में बात करते हैं और यहां हम कहते हैं कौन है। जैसे दरवाजे पर कौन है, Who is at the door? आपको ये गाना किसने सिखाया, Who taught you this song? जवाब में यहां पर आपको मिलेगा नाम, आसिम taught me this song. आसिम taught me this song. मेरी मदद कौन कर सकता है, Who can help me? Who can help me? आसिम can help you learn English. आसिम can help you learn English. तो दोस्तों, इस तरह से आप बआसानी हु वाले क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर सकते हैं। मेरे चश्मे किसने देखे, Who has seen my glasses? Who has seen my glasses? दोस्तों, अगर आप कुछ इस तरह का जवाब देना चाहें जिसमें आपको मालूमात नहीं है कि किसने देखे हैं, तो आप कह सकते हैं I don't know. क्या कहेंगे, I don't know. ठीक है, या फिर no idea. ओके, तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं जब आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं उस बारे में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसका को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। किसका की इंग्लिश है हुज। हुज, किसका, किसके, किसकी, यानी जब आपने जानना हो कि कोई चीज किसकी मलकियत है, ओके, तब आप हुज का यूज करते हैं। ये जैकेट किसकी है, Whose jacket is this? Whose jacket is this? किसकी खत नवीसी यानी हैंड राइटिंग इतनी खूबसूरत है, Whose handwriting is so beautiful? Whose handwriting is so beautiful? किसकी गाड़ी रोड ब्लॉक कर रही है, Whose car is blocking the road? Whose car is blocking the road? किसकी किताब मेज पर रह गई, Whose book is left on the table? Whose book is left on the table?
बाहर खाना खाने का किसका ख्याल था? Whose idea was to dine out? Whose idea was to dine out? जी, तो इस तरह से आप बआसानी whose का यूज़ करते हुए इंग्लिश में सवाल कर सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखें, whose के बाद आप हमेशा उस चीज़ का नाम बोलते हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं कि किसकी है। ओके, जैसे whose jacket, whose handwriting, whose car, whose book, whose idea। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। whose jacket is this, whose handwriting is, okay, whose car is, whose book is। ठीक है, यानी सबसे पहले WH वर्ड आएगा, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा जिसके बारे में बात हो रही है कि किसकी है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा, यहाँ पर वर्ब आएगा और सेंटेंस का बाकी हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, whose idea was to dine out। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्या को इंग्लिश में कहना सीखते हैं। क्या की इंग्लिश है what, लेकिन क्या जब भी उर्दू के सेंटेंसेस में क्या लफ्ज आ जाएगा तो वहां पर हम what का यूज करेंगे। जैसे क्या मैं आपको जानता हूं, तो यहां पर हम कह देंगे what I know you। हरगिज नहीं दोस्तों, क्या आपने तभी यूज करना है जब आपके उर्दू के सेंटेंसेस में क्या लफ्ज दरमियान में आ जाए, आपने तब what का यूज करके सवाल पूछ लेना है। ठीक है, ओके। और अगर क्या बिल्कुल सेंटेंसेस के, उर्दू सेंटेंसेस के शुरू में आ जाए तो फिर ये डू, डिड और इस तरह के जो बाकी लफ्ज हैं, शुड, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये शुरू में आ जाते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए। क्या मैं आपको जानता हूं, डू आई नो यू। ठीक है, क्या मैं अंदर आ जाऊं, शुड आई कम इन। ओके, या शुड आई कम, क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो दोस्तों इस तरह से याद रख लीजिए कि जब भी उर्दू के फिक्रे में दरमियान में क्या आ जाए तो आपने व्हाट का यूज करते हुए क्वेश्चन पूछ लेना है। ओके, आपका पसंदीदा रंग क्या है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। व्हाट इज को शॉर्ट करके आप व्हाट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, व्हाट्स योर फेवरेट कलर। फिल्म किस वक्त शुरू होती है, What time does the movie start? What time does the movie start? आपने बाजार से क्या खरीदा, What did you buy from the market? What did you buy from the market? वो किस बारे में बात कर रहे हैं, What are they talking about? What are they talking about? मैं पिकनिक के लिए क्या लेकर आऊं, What should I bring for the picnic? What should I bring for the picnic? दोस्तों याद रखिए, क्या वाले जो क्वेश्चंस हैं इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। WH वर्ड शुरू में आ जाएगा यानी what। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा यानी is, am, are, was, were। ओके, और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा आ जाएगा। दोस्तों याद रख लीजिए, what सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने के लिए ही यूज नहीं होता, बल्कि ये एक्सक्लेमेशंस के लिए भी यूज होता है। जैसे अगर कोई बहुत ही हैरानी की बात हो जाए तो आप कहते हैं what, क्या। इसी तरह से अगर किसी ने कोई बहुत शानदार काम किया हो और आप उसकी तारीफ करना चाह रहे हो तो आप कहेंगे What a shot। इसी तरह से अगर किसी ने कोई बहुत अच्छा आइडिया दिया हो तो क्या कहेंगे, What an idea। ठीक है, What an idea। ओके, What an idea। ऑलराइट, तो इस तरह से आप what को यूज कर सकते हैं इंग्लिश में क्वेश्चंस करने के लिए और हैरानी वगैरह का इजहार करने के लिए भी। दोस्तों अब हम सीखने लगे हैं कब को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। कब की इंग्लिश है when। when अगली ट्रेन कब है, when is the next train। when is the next train। WH वर्ड के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, ओके। When is the next train? वो कब पहुंचे, When did they arrive? When did they arrive? आप असाइनमेंट कब जमा करवाएंगे, When will you submit the assignment?
When will you submit the assignment? दुकान कब बंद होती है? When does the shop close? When does the shop close? हम दोबारा कब मिल रहे हैं? When are we meeting again? When are we meeting again? हमारा अगला WH वर्ड है where. Where को उर्दू में कहते हैं कहाँ. करीबी अस्पताल कहाँ है? Where is the nearest hospital? Where is the nearest hospital? Where के यानी WH वर्ड के फौरन बाद is का यूज किया है हमने, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है. Where is the nearest hospital? आपको ये किताब कहाँ से मिली? Where did you find this book? Where did you find this book? वो छुट्टियों पर कहाँ जा रहे हैं? Where are they going on vacation? Where are they going on vacation? मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँ? Where can I park my cars? Where can I park my car? आप कहाँ बड़े हुए? Where did you grow up? Where did you grow up? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्यों. क्यों की इंग्लिश है why. Why? आप देर से क्यों आए? Why are you late? Why are you late? उसने पेशकश क्यों मुस्तरद की? Why did she refuse the offer? Why did she refuse the offer? आसमान क्यों नीला है? Why is the sky blue? Why is the sky blue? तुमने उसे कॉल क्यों की? Why did you call him? Why did you call him? कल आप परेशान क्यों थे? Why were you sad yesterday? Why were you sad yesterday? हमारा अगला WH वर्ड है which. Which का उर्दू में मतलब है कौन सा, कौन सी, कौन से, या कौन सा वाला. कौन सा वाला की इंग्लिश है which one. ठीक है. Which one. और वो वाला की इंग्लिश है that one. ठीक है. That one. Alright. दोस्तों, which को हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास कुछ चीजों की लिस्ट मौजूद हो, चाहे वो हमारे माइंड में हो या सामने हो, मेंशन कर दी गई हो. फॉर एग्जाम्पल, आप शर्ट्स खरीद रहे हैं, आपके सामने 5 शर्ट्स पड़ी हैं और आपसे कोई पूछता है कि आपको कौन सी वाली पसंद है. Which shirt do you like the most? आपको सबसे ज्यादा कौन सी वाली शर्ट पसंद आई? तो आप कह सकते हैं blue one. ठीक है. blue one. blue वाली. ओके. हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें? Which route should we take? Which route should we take? Which route should we take? आप कौन सी किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं? Which book are you referring to? Which book are you referring to? कौन सा आपका है, कौन सा वाला, यानी काफ़ी सारे घर हैं, घरों के सामने आप खड़े हुए हैं, तो आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका वाला घर कौन सा है. Which one is yours? Which one is yours? मुलाकात के लिए कौन सा दिन बेहतर है? Which day is best for the meeting? Monday is best for the meeting. ठीक है. Okay, Monday is best for the meeting. तुम्हारा घर कौन सा है? Which is your house? Which is your house? Alright, तो इस तरह से आप which का यूज करके बड़ी ही आसानी से सवाल पूछ सकते हैं, कौन सा, कौन सी. दोस्तों, हमारा अगला WH वर्ड है होम. थोड़ा सा ट्रिकी है और होम के मानी होते हैं किसको. सिर्फ और सिर्फ किसको नहीं, इसके और भी उर्दू में मानी हो सकते हैं, जैसे किसका, किसके साथ, किसके हो गया. ठीक है. किससे. ओके. तो बेसिकली आपने ये बात याद रखनी है कि होम का मतलब सिर्फ किसको नहीं है. ओके. और ये लफ्ज है होम. इसको कैसे बोलेंगे? होम. इसको आपने आइंदा होम नहीं बोलना. ये होम नहीं है. राइट. ये क्या है? होम. ओके. होम के कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. दोस्तों, होम बेसिकली आप मफूल का नाम जानने के लिए यूज करते हैं. देखिए, 2 लोग बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं. ठीक है. और वो दोनों आपस में काफी देर से बातें कर रहे हैं और एक शख्स जो है वो इंतजार कर रहा है किसी और का. अब उनमें से दूसरा बंदा पूछता है कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं?
ओके, किसका इंतजार। अब वो जिसका इंतजार कर रहा है उसका नाम पूछने के लिए होम का लफ्ज यूज होगा, किसका इंतजार हो रहा है। ओके, इसी तरह से किसके साथ बाहर गई, किसके साथ, यानी कोई एक शख्स ने काम किया, इसने काम किया, लड़की ने, और जिसके साथ काम किया उसका नाम पूछने के लिए आप होम का लफ्ज यूज करेंगे, होम डिड। ओके, दूसरी बात, होम के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, ठीक है। होम के फौरन बाद क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स, और उसके बाद कौन सा लफ्ज आएगा, उस बंदे का नाम या प्रोनाउन यूज होगा जिसने काम किया है। ओके, और उस शख्स का नाम आप जानना चाह रहे हैं होम लगाकर, जिसके साथ इसने काम किया है, इसने काम किया है, इसने काम किया है, इसने। ओके, तो होम बेसिकली मफूल का नाम जानने के लिए, यानी जिसके साथ काम होना है या हुआ है या हो रहा है, उसका नाम जानने के लिए आपने शुरू में होम का लफ्ज यूज किया। ओके, आपने तकरीब में किसको बुलाया है, अब बुलाया किसने है, इसने। किसको बुलाया है वो यहां पर पूछा जा रहा है, whom have you invited to the event, whom have you invited to the event। वो नुकसान के लिए किसे मलामत करेंगे, whom will they blame for the loss, whom will they blame for the loss। जी दोस्तों, आई होप आपको होम के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। याद रखिए, हम किसी भी WH वाले वर्ड को बड़ी गहराई से नहीं सीख रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो यूज़ है वो सीख रहे हैं, और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू इनको आसान बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम आगे चलकर इंग्लिश के जो हमने क्वेश्चंस करना सीखना है, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना सीखना है, वो आसान बना सके अपने लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस जो कि WH वर्ड्स के साथ बनाए गए हैं। सबसे पहला आ जाता है व्हाट टाइम, कितने बजे, किस वक्त। व्हाट टाइम डिड यू रीच होम, व्हाट टाइम डिड यू रीच होम। व्हाट टाइम डिड शी कॉल यू, व्हाट टाइम डिड शी कॉल यू। ओके, उसने आपको किस वक्त कॉल किया, कितने बजे कॉल किया। What kind, किस किस्म, काइंड की जगह पर टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। What kind of music do you like, आपको किस किस्म का म्यूजिक पसंद है। कितना, वो वाला कितना जो गिना जा सके, गिनती में आता हो, काउंटिंग में आ जाए कि इतने, 500, 600, 200। ओके, How many pens do you have, how many pens do you have। कितना, ये वो वाला कितना है जिसे गिना ना जा सके, यानी जो किलोज में हो, जो मिकदार में हो, ठीक है। मिकदार मीन्स क्वांटिटी। ऑलराइट, क्वांटिटी में जो हो उसके लिए हम क्वेश्चन करने के लिए कि कितनी है, कितना है, कितने हैं, हम पूछने के लिए हाउ मच का यूज करते हैं। हाउ मच वाटर डू वी नीड, हाउ मच वाटर डू वी नीड, हमें कितने पानी की जरूरत है। ओके, तो दोस्तों एक और बात यहां पर नोट कर लीजिए कि मनी के लिए भी हम हाउ मच ही यूज करते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव। दोस्तों यहां पर आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि बाकी जितनी भी चीजें गिनी जा सकती हैं उनके लिए हम यूज कर रहे हैं हाउ मैनी, लेकिन मनी के साथ हम यूज कर रहे हैं हाउ मच, तो ऐसा क्यों है। लैंग्वेज है, जुबान है, अभी के लिए बस इतना याद रख लीजिए कि मनी के लिए हमने हाउ मच ही यूज करना है। आगे चलकर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आता जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रूल से हट कर होती हैं, ठीक है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाना है और चीज़ों को समझते जाना है। वाई इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज नहीं बताती कि ऐसी लैंग्वेज ये क्यों है। ओके, ऑलराइट दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऑलराइट दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मजीद देखते हैं कुछ WH फ्रेजेस। कितना, अरसे के लिहाज से कितना के लिए इंग्लिश में यूज करेंगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच,
हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच? आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? विल इट टेक, ठीक है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? हाउ ऑफ्टन, कितनी बार? कितनी बार किस लिहाज से? दिन में कितनी बार, साल में कितनी बार, हफ्ते में कितनी बार, घंटे में कितनी बार? ओके, तो कितनी बार यानी कब कब कोई काम होता है, इस बात का जवाब लेने के लिए आपने सवाल करना है हाउ ऑफ्टन को यूज करते हुए। हाउ ऑफ्टन यू विजिट, हाउ ऑफ्टन डू यू विजिट पाकिस्तान? आप पाकिस्तान कितनी बार आते हैं? जवाब दे सकते हैं आई विजिट पाकिस्तान ट्वाइस अ ईयर। मैं पाकिस्तान साल में 2 बार आता हूं, ठीक है? हाउ फार, कितना दूर? हाउ फार इज योर होम? हाउ फार इज योर होम? आपका घर कितना दूर है? हाउ ओल्ड, कितना पुराना? हाउ ओल्ड इज दिस? हाउ ओल्ड इज दिस? जी दोस्तों, तो हमने WH वर्ड्स को और WH फ्रेजेस को बहुत ही अच्छी तरह से बेसिक लेवल पर सीख लिया है। याद रखिए, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी बेसिक्स सीखी हैं। क्योंकि हम एक एक लफ्ज़ करके इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इनको बेसिक लेवल पर सीख लिया है। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते जाएंगे। अभी आप अगर बिगिनर हैं तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाना मुश्किल फील कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ही क्लासेस के बाद आप बआसानी इस तरह के सेंटेंसेस खुद बना सकेंगे। जी दोस्तों, तो इस तरह से हमारे साथ बआसानी इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं दोस्तों। एक्सरसाइज लाजमी कीजिए, इससे आपको पता चलता है कि आपने कितना अच्छा सीख लिया है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। तो दोस्तों, एक्सरसाइज लाजमी कीजिए। कमेंट्स में हमें एक्सरसाइज चेक करवाइए या फिर पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करके वहां पर हमें एक्सरसाइज चेक करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।